कराची स्ट्रीट क्राइम वारदातों के लिए किराए पर असला देने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंधी होटल के करीब नदी किनारे रक्षा स्टैंड पर 14 सितंबर की रात भी बड़ा रश था। लियाकताबाद मॉडल थाने के SHO लियाकत हयात को पक्की इतला थी कि 24 जून को लियाकताबाद फ्लाईओवर के करीब शहरी वसीम रहमान से मोबाइल फोन और 50,000 से ज्यादा रकम छीनने वाले इसी इलाके में कहीं मौजूद हैं। ये सिर्फ मुखबर की इतला नहीं थी, बल्कि शहरी वसीम से छीना गया मोबाइल भी गुज़िश्ता 1.5 माह से ट्रैकिंग पर था और इनका मोबाइल इसी इलाके में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। जल्दी से लियाकताबाद थाने के एहलकारों को सादा लिबास में इस इलाके में भेजा गया। सब एहलकार एक दूसरे से फोन पर राब्ते में थे। अपनी शनाख्त छुपाने के लिए किसी के पास कोई वाकी टाकी सेट भी मौजूद न था। जिन मुल्जमान की तलाश में सारा जाल बिछाया गया था वो डकैत हुजैफा और गुलाम मुस्तफा थे। पहले तो सादा लिबास नफरी इनके इर्द गिर्द बैठ गई। कुछ देर बाद जब हुजैफा और गुलाम मुस्तफा वहां से निकलने लगे तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें शर्ट के कॉलर से पकड़ा और पुलिस मोबाइल में डाल दिया। अवाम के वहां जमा होने से पहले तेजी से इलाके से मोबाइल को निकाला और उन्हें लियाकताबाद थाने ले आए। दोनों से अलग अलग कमरों में तफ्तीश शुरू की गई ताकि अगर मुल्जमान झूठ बताएंगे तो उनके बयानात मुख्तलिफ होंगे। लेकिन तफ्तीश के दौरान हुजैफा ने एक सवाल के जवाब पर सब तफ्तीशी अफसरान को हैरान कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वारदात के लिए असला कौन देता था तो उनका जवाब था वारदात के लिए असला गुलाम मुस्तफा किराए पर देता था। ये सुनकर पुलिस एहलकार ने हुजैफा को उसी कमरे में छोड़कर गुलाम मुस्तफा से वारदातों के बारे में पूछना शुरू किया। SHO लियाकताबाद थाना लियाकत हयात के मुताबिक मुल्जमान ने बताया कि वो खुद तो बहुत कम ही वारदातों पर जाता है, मगर उसके पास जो पिस्तौल मौजूद है वो उसे दीगर डकैतों को देता है, जिससे वो शहरियों को लूटते हैं और काम मुकम्मल होने के बाद छीने गए माल से उसे मोबाइल और 2 से 3 हजार रुपए देते हैं। लियाकत हयात के मुताबिक मुल्जिम गुलाम मुस्तफा ने इंकशाफ किया कि ये असला हब में मौजूद एक दोस्त उसे लाकर देता है, जो हर कुछ महीने बाद आकर पैसे भी ले जाता है। मुल्जिम ने बताया कि वो वारदातों के लिए डकैतों को सन 2016 से असला किराए पर दे रहा है और हर पिस्तौल के हमरा वो लगभग 4 गोलियां भी देता था। ताहम मुल्जिम ने पुलिस के सामने दावा किया कि उनकी जानिब से दिए गए असले या पिस्तौल से कभी कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले डकैत इतने माहिर थे कि उन्हें गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका हदफ ज्यादातर बुजुर्ग और 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिनको पिस्तौल दिखाकर और डराकर वो लूट लिया करते थे। ये गिरोह ज्यादातर लियाकताबाद, 3 हट्टी, PIP कॉलोनी, करीमाबाद, आयशा मंजिल और गुलबर्ग के अतराफ में वारदातें किया करता था। लेकिन इस ग्रुप में शामिल 12 लड़कों की ये खासियत थी कि वो अपने नामों पर कोई मोबाइल सिम ऑन नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से पुलिस के लिए इनकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। पुलिस अफसर लियाकत हयात के मुताबिक उनकी 28 साल सर्विस में ये डकैत ग्रुप इसलिए भी मुख्तलिफ था क्योंकि ये साथ वारदातें करने के बावजूद एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। ये एक दूसरे के घरों से भी नावाकिफ थे, बस चाय के होटलों पर मिलकर वारदात के लिए इलाके का इंतखाब करते थे और निकल जाते थे।